हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सूत्र हैं उसका रासायनिक सूत्र देखेंगे और रासायनिक नाम देखेंगे। चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आज पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारियों को भी हवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लेट ना करते हुए। आज का पहला रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला लिस्ट देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला फार्मूला है जल का। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2O होता है। याद रखिएगा बच्चों, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। मेरे साथ साथ बोलते रहिए तब आपको याद रह जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा सूत्र है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। चलिए तीसरा नंबर सूत्र है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ZnSO4। याद रखिएगा, जिंक का Zn और सल्फेट का SO4 होता है, इसलिए जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ZnSO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सूत्र है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है MgO। मैग्नीशियम का Mg और ऑक्साइड का क्या होगा, O होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड याद रखिएगा। पांचवा नंबर है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है Fe3O4। याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, FeO4। याद रखिएगा। अगला सूत्र है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का क्या सूत्र होगा बच्चों, एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होगा वो होगा C2H5OH। C2H5OH एथिल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5, और एल्कोहल को हम लोग OH लास्ट में लगा देते हैं तो एथिल एल्कोहल ये होगी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12OC। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12OC। याद रखिएगा। अगला है 8 नंबर। 8 नंबर जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल 2। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है CaO क्या होता है, CaO याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CO2। याद रखिएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2 याद रखिएगा। फेरस ऑक्सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है FeSO4। याद रखिएगा। फेरस को हम लोग लोहा भी कहते हैं जिसको Fe कहते हैं, और सल्फेट का जो होता है रासायनिक सूत्र वो होता है SO4। याद रखिएगा, इसलिए फेरस का Fe और सल्फेट का क्या होगा, SO4। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का क्या होगा, FeSO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो होगा H2O। क्या होता है, H2O याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है HO3। क्या होता है, SO3 क्या होता है बच्चों, SO3 याद रखिएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र होता है SO3 होता है। लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल 2। ठीक है, PbNO3 का होल 2 होता है। लेड नाइट्रेट याद रखिएगा। लेड ऑक्साइड का जो सूत्र होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेड ऑक्साइड का जो सूत्र होता है PbO होता है। क्या होता है, PbO। लेड का Pb और ऑक्साइड का क्या होगा, O होगा। याद रखिएगा, Pb क्या होगा, O होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होगा, NO2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बच्चों, CO2 होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होगा, NO2 होगा। सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का होगा AgCl। क्या होता है, AgCl याद रखिएगा। AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड का, याद रखिएगा। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो होता है AgBr। याद रखिएगा, क्या होता है, AgBr याद रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है AgBr होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है BaOH का होल 3। BaOH का होल 2 होता है। BaOH का होल 2 होता है, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का सूत्र क्या होता है, अमोनियम का होता है CH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, CH4Cl। अमोनियम का काफी बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का याद रखिएगा NH4 होता है। क्या होता है, NH4 होता है। याद रखिएगा बच्चों, क्या होता है, NH4। तो यहाँ पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है सूत्र, NaCl। या आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि सोडियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है, इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है BeBaCl2। याद रखिएगा,
क्या होता है BaCl2 होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का क्या होता है बच्चों सूत्र BaCl2 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है NH4OH, याद रखिएगा NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NH4OH होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जो हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 होता है। कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2 होता है, याद रखिएगा CuCl2। कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2। मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपको याद रहेगा। कहते हैं ना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जर चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर और शेर नहीं दिखलाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। 26 नंबर है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है PbCl2, याद रखिएगा क्या होता है PbCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, याद रखिएगा Na2SO4। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा Na2SO4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का क्या होगा, पोटेशियम का के और आयोडाइड को क्या सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होगा के आई होगा, क्या होगा के आई होगा। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा के सी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा के सी एल, क्योंकि क्लोराइड को हम लोग सी एल से सूचित करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या सूत्र क्या होगा एस सी एल होगा, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, याद रखेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एच सी एल अम्ल पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल को एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो होगा MnO2, याद रखिएगा MnO2 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा Na2O क्या होगा बच्चों Na2O होगा, याद रखिएगा। अगला है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा Fe2O3, क्या होगा फेरस ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा Fe2O3, याद रखिएगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 34 नंबर तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो होगा Al2O3, क्या होता है Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Al2O3 होता है, याद रखिएगा बच्चों। अगला है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड का जो सूत्र होगा FeCl2 होता है, याद रखिएगा क्या होता है FeCl2। मेरे साथ बोलिए फेरस ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, सॉरी फेरस क्लोराइड का क्या सूत्र होता है FeCl2। क्या होता है फेरस क्लोराइड का क्या सूत्र होता है FeCl2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर है आयरन क्लोराइड, सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होता है FeOH का होल टू, FeOH का होल टू होता है, याद रखिएगा बच्चों। अमोनिया का काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया का सूत्र होता है NH4, क्या होता है NH4 NH3 होता है बच्चों, क्या होता है NH3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र होता है H2S होता है, क्या होता है H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र होता है H2S होता है, याद रखिएगा। अगला है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है AlCl3, क्या होता है AlCl3। AlCl3 अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है BaSO4, याद रखिएगा। सल्फेट को SO4 से डोनेट करते हैं और बेरियम का सूत्र होता है Ba, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। आगे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है KOH। पोटेशियम को K से सूचित करते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से सूचित करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो सूत्र होता है काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक प्रबल अम्ल भी है। एच HNO3 होता है, क्या होता है HNO3, याद रखिएगा। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है क्या होता है HNO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। NaOH होता है, क्या होता है बच्चों NaOH। ये प्रबल भस्म है ये पका कर, ठीक है। प्रबल भस्म होता है ये NaOH होता है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 44 नंबर की ओर। 44 नंबर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा AgNO3, याद रखिएगा क्या होता है AgNO3 होता है। सोडियम सल्फेट नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा NaNO3। नाइट्रेट को NO3 से सूचित करते हैं। सोडियम नाइट्रेट कहेगा तो NaNO3, सिल्वर नाइट्रेट कहेगा तो AgNO3, कैल्शियम नाइट्रेट कहेगा तो CaCO3 होता है, क्या होता है CaCO3। जिंक नाइट्रेट कार्बोनेट कहेगा तो ZnCO3 होगा, क्या होगा ZnCO3। तो नाइट्रेट को हम लोग Na3 से और कार्बोनेट को CO3 से हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और जिंक कार्बोनेट का क्या होगा
CO3 होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जिंक कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया है, याद रखिएगा। क्या होता है? ZnCO3 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 48 नंबर कि जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ZnO होगा, याद रखिएगा, ZnO होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MgCl2 होता है। क्या होता है? MgCl2 होता है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होगा CO होगा। क्या होगा? CO होगा, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CO होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो होगा CO2 होगा, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? CH3COOH, याद रखिएगा। CH3COOH। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, 52 नंबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है MgOH का होल 2। क्या होता है? MgOH का होल 2 होता है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? Na2CO3, याद रखिएगा। Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है क्या होता है बच्चों? CaHCO का होल 3 का होल 2। ठीक है, CaHCO3 का होल 2, याद रखिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होगा ये। चलिए 56 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 होता है। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जब जिप्सम से डेढ़ अणु निकाल लेते हैं जब हमको क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 × हाफ H2O होता है। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? K2O। क्या होता है? K2O, याद रखिएगा। पोटेशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? K2O होगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। 60 नंबर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा KOH। क्या होता है? KOH, याद रखिएगा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा KOH होगा। जिंक सल्फाइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? ZnS। जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? ZnS होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? ZnS होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा HgS। क्या होगा? HgS होगा, याद रखिएगा बच्चों। क्या होगा? HgS होगा। मर्क्यूरस ऑक्साइड का सूत्र होगा क्या होगा? HgO होगा, HgO होगा, याद रखिएगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मरकरी सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? मरकरी सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? HgS होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। 64 नंबर है कर्पूरस सल्फाइड का सूत्र होता है Cu2S। Cu2S होता है। कर्पूरस ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O होता है। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है NaBr। याद रखिए, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सोडियम ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है क्या होता है? Na होता है। मीथेन का सूत्र काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी VPI ऑब्जेक्टिव है कि मीथेन का सूत्र होता है, डायरेक्ट पूछा गया है। CH4 होता है। क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा। मीथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है? CH4 होता है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। इथेन का सूत्र क्या होता है? इथेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H6, याद रखिएगा। चौथा चैप्टर का ये सूत्र है कि C2H6 होता है सूत्र। बेंजीन का काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6, याद रखिएगा। C6H6 C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सूत्र होता है क्या होता है बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CCl4। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CCl4 होता है, याद रखिएगा। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है क्या होता है? Na2S क्या होता है बच्चों? Na2S होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम सल्फाइड का सूत्र होता है वो होता है K2S। क्या होता है बच्चों? K2S, याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? CaS। क्या होता है? CaS। कैल्शियम सल्फाइड का सूत्र होगा CaS होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होगा KBr होता है, याद रखिएगा, KBr। कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र होगा CaBr2, याद रखिएगा, CaBr2। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? AlOH का होल क्यूब। AlOH का होल क्यूब होगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नाइट्रस अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HNO2 होता है, HNO2 होता है। बेरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है BaO होता है, याद रखिएगा। बेरियम को Ba, ऑक्साइड को O से डिनोट करते हैं।
तो बेरियम BaO होता है। कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ब्रोमाइड का जो सूत्र होगा वो होगा CaBr होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा? MgBr2। क्या होगा? MgBr2। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, चलिए 81 नंबर पढ़ते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? SiO2 याद रखिएगा। डाई मतलब दो होता है, ग्रीक वर्ड ये है, और ऑक्साइड मतलब दो, O। तो सिलिकॉन का Si और डाइऑक्साइड का O2 याद रखिएगा। अगला है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होगा वो क्या होगा? CaSO4। क्या होता है बच्चों? CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? CaSO4। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11 याद रखिएगा। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 84 नंबर। 84 नंबर क्या है? यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है एच NH2O NH2OCO NH2। ठीक है, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक ये है यूरिया, याद रखिएगा। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा। CnH2n+2 होता है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? CnH2n। ये ठीक है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब याद रखिएगा। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। इतना देर मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू। बने रहिए द आर्यन क्लासेस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।